शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और पीछे मुड़ के देखें। लंबी गहरी सांस चालू रहे। अभी हाथों को कंधों के नीचे ले आए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज पूरा देश 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ऐसे में देश भर में तमाम जो नेता हैं वो सुबह सुबह से योगाभ्यास कर रहे हैं और इसी कड़ी में तस्वीर हम आपको पटना के कंकरबाग खेल स्टेडियम के दिखाएंगे। इसके अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में हैं योग दिवस के मौके पर और वहाँ उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योगा किया है। योग को लेकर उन्होंने भी संदेश दिया है कि कैसे योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप ऊर्जावान रह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कही गई है। इसी कड़ी में आपको पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वो ट्वीट दिखाते हैं कि सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार वासियों को योग दिवस पे शुभकामनाएं दी गई है और एक्स पर उन्होंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है योग, जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। आज करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर है। आइए हम सभी योग को अपनाकर स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करें योग, रहे निरोग। तो देखिए, ये योग दिवस पे सम्राट चौधरी, इसके अलावा सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है कंकरबाग खेल स्टेडियम में, आप वो भी सुने। ये अपने आप में अनोखा कार्य है और देश और दुनिया में हम इसलिए जाने जाते थे कि दुनिया के लोग कहते थे कि भारत चौथा वर्ल्ड है और चौथा वर्ल्ड में हम आगे बढ़ते रहे इसी साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से भारत की समृद्धि का रास्ता खोलते रहे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 2014 से लेकर 2026 तक लगातार 12वीं बार आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जा रहे हैं और ये दुनिया में ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। इसमें किसी रूप से आपको कोई अलग से राशि नहीं लगाना है, ना दवाई खरीदना है, ना और कोई व्यवस्था करनी है। इसमें स्वयं योग करना है और किसी अब तो बिहार की ही धरती से योग फैला है साथियों। मैं तो जिस जिले से आता हूँ, माननीय ललन बाबू यहाँ बैठे हैं, सांसद है वहाँ के, उसी जिले से योग का केंद्र दुनिया में गया और योग दुनिया के लोग आज भी मुंगेर की धरती पर आते हैं और योग सीखकर दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको स्वस्थ रहने के लिए, सरकार का एक बड़ा बजट इस पर खर्चा होता है और सरकार स्वयं चाहती है कि आप स्वस्थ रहिए, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपकी समृद्धि हो सके। और आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आयुष्मान भारत लगभग 50 करोड़ लोगों को इससे जोड़ना पड़ा, क्योंकि देश स्वस्थ रहे। और यदि योग हम करेंगे आपके जीवन में एक तरह से खुशहाली भी रहेगा और किसी बीमारी से भी दूर रहिएगा। लेकिन हमारे माननीय मंत्री का विशेष आग्रह है कि योग को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। मैं जरूर यह कहता हूं कि हमारे यहाँ जो पीटी की व्यवस्था है और तमाम जो अन्य कार्य जो स्कूल में किए जाते हैं, कॉलेज में किए जाते हैं, अगले साल से जरूर मैं निर्देशित करूंगा कि इसको योग को भी अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर बिहार में लोग स्वस्थ रहे, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम स्वस्थ होंगे।
और कई बार लोगों को देखिएगा काम अधिक करते हैं, वो स्वयं बीमार पड़ जाता है। लेकिन आप यदि अपने जीवन को एक सिस्टमैटिक तौर पर पूरे 24 घंटे को बांटने का काम कीजिएगा और योग का सहारा लीजिएगा, तो आपके जीवन की उन्नति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मैं तो पहले बहुत छोटे घर में रहता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के सहयोग से मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। जिस घर में रहता हूँ, अब तो 5:30 बजे 6 बजे से उठकर एक बार टहलने का भी काम करता हूँ। और दूसरा, योग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं, ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर से पूरे बिहार के लोगों को इस योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप अपने जीवन में योग को लाइए और अपने जीवन को सफल करते हुए इस बिहार को आगे ले जाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। सम्राट चौधरी आज सुबह सुबह पटना के कंकरबाग खेल स्टेडियम पहुंचे हुए थे योग दिवस के मौके पर, जहां उन्होंने योगा भी किया है और जो योग करने लोग पहुंचे हुए थे उन्हें संबोधित भी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से मुझे बड़ा घर मिला। पहले मैं छोटे घर में रहता था और अब उस बड़े घर में मैं सुबह सुबह उठकर घूमता हूँ। तमाम बिहार वासियों को ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप भी योग करें और स्वस्थ रहें। मुंगेर की धरती योग के लिए जानी जाती है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र सम्राट चौधरी ने किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री, हमारे सहयोगी साथी रामनाथ ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी, मुख्य सचिव गुप्ते अमित जी, डीजीपी विनय जी और उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण और आप सभी नागरिक बाबू तेज बोलिए थोड़ा। में आप आए थे योग कर, और आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस योग को आदरणीय प्रधानमंत्री